गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। दोस्तों चलिए करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 विदाउट एनी डिले। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। कारण बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। दूसरा देखते हैं, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में डैश और पूसा डीएसटी राइस 1 है। तो डैश में क्या फील हो जाएगा? DRR धान 100 कमला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आंसर। तीसरा है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण के में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? 2027 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है ब्राजील। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ खोला है? आंसर हो जाएगा दुबई में। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है? कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस नदी से? गोदावरी। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने पास किया है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। 10वां है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? तो प्रजनन दर हो गई है 1.9 प्रति महिला। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखते हैं, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पहला, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। ये बिल्कुल गलत कथन है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ये सही है। आंसर क्या है? सत्य कथन का चयन करना है 1 और 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डाक विभाग ने एडिट करना पड़ेगा, क्यों हटा रहा? डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू की है? तो शैक्षणिक ज्ञान पोस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञान पोस्ट नामक पहल शुरू की है जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को किफायती दरों पर डिलीवरी किया जाएगा डाक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, 6G तकनीक के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत अब तक 6G पेटेंट कराने वाला 6वां देश है। बिल्कुल सही है। भारत में G6 सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। तो ये कथन जो है गलत है, ठीक है। 2000 क्या बोलते हैं 2026 तक चालू हो जाएगी, ये कथन गलत है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, तो ये भी कथन सही है। सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। नेक्स्ट, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट पहली स्थिति जारी की है? तो ये जारी किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। 15 का आंसर है डी। नेक्स्ट, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 का संबंध किससे है? चक्र 5 का संबंध है साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है? AI फॉर नेचर कार्यक्रम, बंद करो। AI फॉर नेचर कार्यक्रम जो है इसका संबंध किससे मतलब किसने जारी किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। दूसरा, भारत ने 31 मई 2025 तक, एक मिनट, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। पहला स्थान चाइना और दूसरा में हो जाएगा USA, तीसरा में ब्राजील और चौथा में हमारा इंडिया। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा स्थापित करने में हासिल कर ली है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है 1 और 2। कर्नाटक नहीं होगा, शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक नहीं है। इसका आंसर मुझे ध्यान से तो उतर गया है मेरा, लेकिन शायद इसका आंसर गुजरात था, मुझे याद नहीं दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिएगा। कर्नाटक लेकिन नहीं है। नेक्स्ट, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। भारत में टेक है, टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल समावेशन। ऑपरेशन हॉक संबंधित है, तो हमने ऊपर ही देखा ये बाल तस्करी से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन हॉक।
गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? गोल्डन ड्रैगन जो है चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास है। ड्रैगन तो आप जान ही गए, चीन से रिलेशन होगा। अब गोल्डन ड्रैगन है तो चीन और वियतनाम है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? इसका आंसर है फ्यूचर शिफ्ट लैब के द्वारा। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग ने जारी किया है? तो आंसर बिहार तो पहले ही दे दिया है कि बिहार में, और किस विभाग की साझेदारी से किया है ये प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन सुरक्षा, प्रयास, प्रहार, ऑपरेशन अभ्यास। इसका आंसर है ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गति शक्ति परिवहन नीति। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन जनगणना का 35% है, ये सही है। और देश में जो है डॉल्फिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में ही पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, उसके बाद बिहार में, ये तीसरा नंबर में दे ही दिया है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 1 और 3 सत्य है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रोहित शर्मा ने और विराट कोहली दोनों ने ले लिया है। इसलिए इसका आंसर जगह उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह नीति केवल दृष्टि बाधित दिव्यांगों पर लागू होगा। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों पर लागू होगा। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। इसका आंसर है यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए, ना केवल दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए नहीं है। आंसर है ए। 30 नंबर है प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में देश में कौन सा स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है 35। ठीक है, ये क्रिस गेल ने 33 पे लगाया था, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। और वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों पे लगाया। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर है 83। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो क्रिकेट और मार्शल आर्ट शामिल किए जाएंगे। आयोजन कहाँ होगा? जापान में। 2026 में होने वाला एशियाई खेल में क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में एमएसएमई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है। सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान 30% है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई है। एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाएगा? यह हो जाएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, 36वां है भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। कथन 2, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र है, मैत्री और भारती। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? इसका आंसर है 60% लोग। एचडीआर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? पहला, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, तो ये तो सही है। मानव विकास रिपोर्ट जो है, नहीं, ये कहाँ से हो गया? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी नहीं करता है, गलत है।
तो एचडीआर रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ना कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो पहला ही कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 38 का ए। बाकी सारे कथन जो है पढ़ लेते हैं। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 130वां रैंकिंग है 193 कंट्री में। एचडीआई स्कोर भारत का कितना है? 0.685। भारत एचडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, ये सही है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के दिरांग क्षेत्र में। और किसने किया? सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा रावी और व्यास नदी। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है, परमाणु वैज्ञानिक थे ये। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार मारियांगेल हंगरिया हंगरिया इन्हें प्रदान किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। नाम में भी हंगरी जैसा शब्द है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो बानू मुश्ताक को इसका आंसर हो जाएगा। इनकी रचना क्या नाम है? हार्ट लैम्प। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापार आर्थिक भागीदारी साझेदारी के लिए टीओआर पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है चिली। चिली की राजधानी आप बताइएगा, थोड़ा कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोगों को आता है। हाल के दशक में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर विचार करना। तो इसका चर्चा में कब आया था? वेब्स जो हुआ था ना, वेब्स, उसके अंतर्गत। तो आप इसको देख लेना एक बार। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हु नहीं, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 2025 में जिनेवा में WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट, इसको कहेंगे 20 मई 124 देशों के समर्थन से। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं का आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए ओसीआई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। भारत के समुद्र तट की लंबाई जो है वो आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज 7,516 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 110। इतना तो सब में कॉमन है, बाकी आपको कैसे याद रखना है? 110, और याद रखिए कि 100 में 2 कम यानी 98। 11098.81 यानी हमारा कोई लैंड एरिया नहीं बढ़ा है, बल्कि हमारा मापने का पैमाना बदल गया है, जिससे एक्यूरेसी के साथ हम नापेंगे तो ये इतना किलोमीटर हो जाएगा। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितना डॉल्फिन है बिहार की नदियों में? तो 222 × 10 यानी 2220। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।